अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी मैं आपके साथ ये पार्ट 2 शेयर करने लगी हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कि जो जाने वाले हैं, या अगर आपके कोई रिश्तेदार जा रहे हैं तो आप फ़ौरन से उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम सस्ते में मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तक कैसे पहुंच सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस। और ये वीडियो मैंने ख़ास इसीलिए बनाई है कि आप लोगों को एक मतलब एक हेल्प हो जाए, एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे जो हमने एक्सपीरियंस किया, ताकि आप लोग भी आसानी से अपना सफ़र कर सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। ये गोल्फ़ कार्स जो आप देख रहे हैं तो ये जाती हैं मस्जिद नबवी से। ये आपको मैं बताना चाह रही हूँ, इस तरफ से एक रास्ता है क्योंकि अभी एक न्यू रूट बना है जो मस्जिद नबवी से लेके मस्जिद कुबा तक जाता है। न्यू रूट बना है जो इनका, वो वॉकिंग का है। आप उस पर चल के भी आ सकते हैं और दोनों तरफ ही मतलब आप पैदल ही सफ़र करके मस्जिद कुबा तक पहुंच सकते हैं और वापसी भी मस्जिद नबवी तक उसी रोड से आप चल के वापस जा सकते हैं। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूंगी। हमने दोनों ही तरफ का रूट एक्सपीरियंस किया। एक तरफ हम टैक्सी में आए थे और एक तरफ वापसी में जो है हम बाय वॉक गए थे। और हुआ कुछ इस तरह था कि हमें पहले टैक्सी का पता नहीं था, तो बस फिर जो है अल्लाह ताला भला करे उनका, जिन्होंने हमें बताया। तो वो वहाँ के एक वर्कर थे, मस्जिद नबवी के वर्कर थे। तो उनसे हमने पूछा था मस्जिद कुबा के लिए हम किस तरफ से जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे गेट्स होते हैं मस्जिद नबवी के, चारों तरफ गेट्स होते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि हम किस तरफ से जाएं और किस तरह जाएं। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। तो उन्होंने हमें बताया कि एक तो ये कार्स हैं, ये 10 रियाल्स लेती हैं जाने के और वापसी के भी 10 रियाल्स अलग से लेंगी। तो अगर हम 1 या 2 लोग होते तो फिर सही था। अगर आप लोग भी इस तरह 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो वो हर कोई अपना पे करके, और 20 रियाल्स होंगे एक बंदे के, मतलब 10 जाने के और 10 आने के ना, तो वो चलें सही है। पर हम लोग 6 पर्सनस थे, 6 लोग थे। तो अगर हम 6 लोग 60 रियाल्स दे के जाते और 60 रियाल्स दे के आते, तो मैं यहाँ ऊपर मेंशन करूँगी तो वो पाकिस्तानी कितने हों। जी तो फ्रेंड्स, ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। तो ये अगर हम इस तरह इस कार में जाते तो फिर हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता। तकरीबन 10,000 के लगभग हो रहा है, 9,600 बन रहा है। तो उस वजह से फिर हमने एक और ऑप्शन जो हमें टैक्सी का मिला था, फिर हमने वो अवेल किया था। तो उसमें वो हमें माशाल्लाह फ़ायदेमंद रहा। वो हमें 20 रियाल्स, उन्होंने 30 कहे थे, फिर 20 में राज़ी हो गए थे वो टैक्सी वाले जो अंकल थे। तो वो हमें 20 रियाल्स में लेके आए यहाँ तक ना। तो बस फिर हमने यहाँ पे आके अपनी नमाज़ वगैरह अदा की, नवाफिल वगैरह। उसके बाद जो फिर हमें न्यू रूट स्टार्ट हुआ वो अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और वापसी का फिर इस तरह हुआ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र हुआ। पर स्टॉलर वगैरह नहीं था, असल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो बच्चे अगर साथ हों, छोटे बच्चे हों अगर, तो उनके लिए स्टॉलर लाजमी होना चाहिए साथ ना। और अगर इन केस आपके पास स्टॉलर नहीं है तो वहाँ पे व्हील चेयर्स वगैरह भी मिलती हैं बुज़ुर्ग लोगों के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर जिस दिन आपका जाने का इरादा हो तो आप सुबह से ही वहाँ पे है ना, या एक दिन पहले ही वहीं पे जो जहाँ से मिलती हैं वहाँ पे ना व्हील चेयर्स, तो वो ले लीजिएगा। तो उसमें सामान भी रख सकते हैं और बच्चे भी अगर आपको मुनासिब लगता है तो बच्चों को भी बिठा सकते हैं और सामान भी साथ रख सकते हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। पर हमसे बस वो यही गलती हो गई कि हम वो भी अवेल नहीं कर पाए और स्टॉलर का भी इशू हो गया लास्ट मोमेंट पे। तो वो उसका थोड़ा टायर वगैरह का इशू हो गया था, तो वो भी हमारे साथ नहीं थी स्टॉलर भी। तो बस इसलिए बड़ा फिर मसला हुआ हमारे साथ ना। तो इसलिए हम फिर वॉक नहीं कर पाए ज़्यादा, क्योंकि बच्चे साथ थे और फिर वो सामान वगैरह भी साथ था बच्चों का। तो बस फिर यही बात थी। फिर आधे रास्ते तक हम चल के गए। अच्छा, उससे पहले बड़ा अच्छा मुआवजा हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और वो इस वजह से शेयर करना चाहूँगी कि मतलब कहते हैं ना कि हम उस सरज़मीन पर हैं माशाल्लाह। मक्के और मदीने की वो ज़मीन, सरज़मीन, पाक सरज़मीन है वो पाक ज़मीन है। हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए वहाँ पे। और वैसे अपनी ज़िंदगियों में भी बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। पर वहाँ पे जो है ना, हर बात फ़ौरन कबूल हो जाती है। जो बोलते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं, कुछ चीज़ खानी है, कोई चीज़ खाने का अचानक से कोई दिल कर रहा होता है, या दिल में हम कोई बात सोच रहे होते हैं, तो वो फ़ौरन पूरी हो जाती है। तो हम हैरान रह जाते हैं कि अभी तो मैंने ये बात सोची थी माशाल्लाह, और कैसे ये पूरी हो गई और कैसे मिल गई फ़ौरन से।
तो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए हमें वहाँ पे ना। तो ऐसा ही एक बहुत खूबसूरत मौजज़ा मेरे साथ हुए तो बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, पर अभी यहाँ पे एक मौजज़ा पे यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी जो इस वाली ट्रिप पे मेरे साथ हुआ था। वो ये था कि जब हम जा रहे थे ना, तो जाते वक्त टैक्सी जब हम ढूंढ रहे थे, वहाँ पे खड़े थे टैक्सी के लिए, तो वहाँ पे एक कार खड़ी थी, उसका नाम था GMC, सऊदी की अपनी कार है उनकी। तो वो जैसे पाकिस्तान की APV है, BRV है, इस तरह की 7 सीटर्स कार होती हैं ना, तो वो इस तरह की कार थी 7 सीटर ना। तो फिर मैंने वहीं से ऐसे गुज़र रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये इस तरह की कार नहीं मिलती टैक्सी, इस तरह की टैक्सी करवा लें, क्योंकि हम भी 6 लोग हैं, तो ये 7 सीटर है, अच्छी रहेगी, अच्छी लग रही है और बड़ी है, अच्छी है 7 सीटर, तो इस तरह की करवा लेते हैं टैक्सी। तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि ऐसी ऐसी इतनी अच्छी कार बड़ी, अब ऐसी टैक्सी थोड़ी मिलेगी, तो टैक्सी तो ज़ाहिर नॉर्मली मिलेगी, इतनी बड़ी अच्छी थोड़ी मिलेगी टैक्सी ना। तो वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, छोड़ें जो भी मिल जाए। तो फिर हम चले गए, मैं फिर वहाँ पे जो भी टैक्सी मिली हमने वो अवेल करके और फिर हम चले गए वहाँ से ना, पहुँचे मस्जिद कुबा तक जैसे। बस फिर वो मेरे दिल में जो बात थी वो वहीं ख़त्म हुई। पर जो वापसी का जो सफ़र हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था ना, बाय वॉक वाला, तो वो हम काफ़ी आधा रास्ता तो हम चल के गए, और रास्ते में पिज़्ज़ा वगैरह काफ़ी सारी खाने पीने की वो फूड स्ट्रीट टाइप पे बना हुआ है ना, तो वो बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, वो चीज़ें वगैरह कुछ हमने वहाँ पे खाई। तो उसके हवाले से भी बताऊँगी। वो मुझे इसलिए याद आया कि पिज़्ज़ा का साइज़ बड़ा अच्छा था। अभी आगे एक क्लिप आएगी, आप देखिएगा। तो पिज़्ज़ा हमने स्मॉल बोला तो उसका साइज़ रेगुलर का आया, तो वो मैंने अब हस्बैंड से कहा कि एक बार आप चेक करवा लेंगे, ऐसे तो नहीं है कि वो गलती में इन्होंने ना रेगुलर दे दिया है। तो फिर पता चला कि माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में हम स्मॉल बोलते हैं तो स्मॉल ही मिलता है साइज़ ना। तो वहाँ पे मुझे ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि हमने जैसे स्मॉल बोला तो रेगुलर का साइज़ मिलता है वहाँ पे, और रेगुलर बोलते तो लार्ज का साइज़ मिलता, और अगर लार्ज बोलते तो एक्स्ट्रा लार्ज वाला साइज़ मिलता। ये यहाँ से मस्जिद कुबा, और यहाँ से हम पैदल अपना सफ़र यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पूरा एक फूड स्ट्रीट बना हुआ है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। पूरा जो है ना ऑरेंज थीम नज़र आ रही है हमें उस तरफ, जैसे यहाँ अपने पाकिस्तान में रिदान पे सेटअप है ना, नीचे बैठ के खाने वाला, वो सेटअप पूरा यहाँ पे बना हुआ है। और ये कुछ लिखा हुआ है NICE। अच्छा, नाइस, NICE, नाइस, ये ऐसे देखेंगे। ये इस रेस्टोरेंट का नाम था। दोनों तरफ फूड स्ट्रीट है। और ये जैसे मिनीसो है ना कराची में, वैसा ही एक शॉप नज़र आ रहा है बच्चों के लिए। बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। बैठ के खाने के लिए से लेके खाने पीने की चीज़ें, और वहाँ से लेके और यहाँ पे बैठ के आराम से बैठ के खाएं।
पूरी एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है यहाँ से ना। हम जब आए थे तो आने का सफ़र हमारा डिफरेंट था। यहाँ से हमने अपना पैदल वाला रास्ता चूज़ किया है क्योंकि हमें यहाँ से घूमना था, घूमते घूमते जाना था, तो इस वजह से। शवरमा शॉप। आइसक्रीम्स वगैरह। ये वो कार्स आ रही हैं यहाँ से जो मैंने आपको बताया था ना, जो 10 रियाल लेते हैं। तो ये उनके जाने आने का रास्ता है। कनाडा चिप्स। ये टोर्नेडो। ये कॉफ़ी शॉप। ثلاثة كل واحد قطع خلص في يومين هيدينا وش وتنشف ومعطلنا الوش الثاني. ये देखें कितना अच्छा स्पॉट बना हुआ है। चलें जी फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगी, पर उससे पहले मैं आपके साथ वो मौज़ा अपना शेयर करना चाहूँगी। तो वो ये था कि मतलब जब हम वापसी जब जा रहे थे इस रोड से ना, तो फिर एंड में जो है हम वहाँ पे जो है आधा रास्ता तो हमने कवर कर लिया बाय वॉक ना, आधा रास्ता हम चल के जैसे गए। तो फिर उसके बाद जो है हम आगे जाके फिर वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम अगर मस्जिद नबवी तक पहुंच भी जाते तो फिर हमें आगे अपनी होटल तक जाने के लिए 15 मिनट और चलना पड़ता। पर हम बिल्कुल भी इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे इस वॉक को, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस था और बच्चे भी साथ थे, तो बस वही कुछ वजूहत थी। तो इस वजह से फिर हमने हाफ़ में जो है डबल रोड आता है, सिग्नल आता है, तो वहाँ हम रुक गए थे। तो वहाँ पे हम टैक्सी का हमने कहा देख लेते हैं, यहाँ कोई टैक्सी मिल जाए हमें जो हमें डायरेक्ट होटल तक पहुँचा दे, तो वो बेहतर रहेगा हमारे लिए बच्चों के साथ। तो फिर हम वहाँ उस रोड पे डबल में, वो ज़रूर इसमें क्लिप में वो ऐड करती उसको ना, वो सीन, पर मेरे मोबाइल ने साथ छोड़ दिया था, मेरी बैटरी फ़ोन की डेड हो गई थी, तो फिर वो उस क्लिप की मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वो सीन ना। पर फिर ये हुआ माशाल्लाह कि हम टैक्सी के लिए खड़े हुए थे, तो वहाँ पे फिर वही कार, वही जीएमसी मुझे हमें मिली, जिसके हमने जाने के लिए जो मैंने ख्वाहिश की थी कि इसमें बैठ के मैं जाऊं। और तो माशाल्लाह वो किस तरह से माशाल्लाह वो फिर ख्वाहिश पूरी हुई कि वापसी के टाइम में जब हम जा रहे थे घर की तरफ, तो फिर वही हमें टैक्सी अल्लाह ताला की तरफ से मिली। तो फिर वो उस टाइम पे तो मुझे इतना याद नहीं आया, फिर जब हम पहुँचे होटल पे, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं, अफरा तफरी होती है, तो फिर जैसे ही हम उस कार से उतर रहे थे और अपने होटल में जा रहे थे, तो तब मुझे याद आई वो बात। तो मैंने अपने फैमिली से कहा, मैंने कहा अरे देखें कितना बड़ा मुआवजा हुआ है ये, कि जाते वक्त इस कार की मैंने ख्वाहिश की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने हमें उसी कार में, उसी में हम वापस आए हैं। और किस तरह ये मुआवजा हुआ माशाल्लाह, किस तरह ये ख्वाहिश पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगा सोच के, तो फैमिली से मैं ये डिस्कस कर रही थी। तो इस तरह होते हैं मुआवजात ना।
तो बस इंशाल्लाह आगे और भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसको यहाँ एंड करती हूँ। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दूसरी भी हैं चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो इंशाल्लाह वन बाय वन। तो बस अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।